सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधा है। इस बार अखिलेश यादव के निशाने पर योगी सरकार के मंत्री से ज्यादा योगी सरकार की पुलिस रही है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार में अन्याय के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस कभी भी उठा के ले जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे एक पूर्व प्रत्याशी को कल रात पुलिस पकड़ कर ले गई और अब कोई फोन नहीं उठा रहा है। अखिलेश यादव ने कन्नौज का उदाहरण देते हुए कहा है कि भाजपा का पदाधिकार बनकर काम कर रहा है प्रशासन। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। रामपुर में आजम खां पर सारे झूठे मुकदमे लगे हैं। पार्टी के कई नेताओं पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं। अधिकारी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। छोटा व्यापारी सरकार से परेशान है। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खां साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है। इसके अलावा अखिलेश ने यह भी कह दिया कि मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, LIC SBI में जो जनता का पैसा है उसे आपने अपने पसंदीदा उद्योगपति को दे दिया। क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी? आम लोगों का पैसा चला गया और सरकार कहती है कि हम निवेश लाएंगे। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था। वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी SBI, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खां के बीच चल रही नाराजगी की आए दिन सियासी गलियारों में खबरें आती रहती हैं। लेकिन रामपुर मुरादाबाद हाईवे पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच चल रही थोड़ी नाराजगी खत्म हो चुकी है। रामपुर से होकर अखिलेश यादव का काफिला गुजरा तो उसकी खबर आजम खान को भी मिली, तो आजम खान ने अखिलेश का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ मुरादाबाद ले आए।